हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जीएस मस्ती में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं आज एक नया वीडियो लेकर आया हुआ हूं। आज का जो टॉपिक है विश्व में जनसंख्या परिवर्तन। दोस्तों, हम लोग इसमें चर्चा करेंगे कि प्राचीन काल से लेकर अभी तक जो विश्व में जो जनसंख्या परिवर्तन हुआ है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और जो जनसंख्या परिवर्तन होता है तो जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए हम शुरू करते हैं और आखिर तक जो है इस वीडियो में बने रहेंगे। तो जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले 3 कारक हैं, जिसमें से पहला है जन्म दर, दूसरा है मृत्यु दर, तीसरा है प्रवास। ये 3 कारक है दोस्तों। ये जो टॉपिक जो है आपका कक्षा 8, 10 और 12 में जो है ये जो टॉपिक आपको मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो है क्लास 8, 10 और 12 के बच्चों के लिए जो है बहुत ही जो है ज़रूरी है। और जनसंख्या परिवर्तन संबंधित जो है प्रत्येक कंपटीशन एग्ज़ाम ये पूछा जाता है। तो दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं कि जो जनसंख्या परिवर्तन जो होता है वो 3 कारक जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास है। तो सबसे पहले जानते हैं कि जन्म दर क्या है। जन्म दर उसे कहते हैं जो प्रति हजार लोगों की संख्या में से जन्म लेने वाली संख्या को जन्म दर कहते हैं। मृत्यु दर प्रति हजार लोगों की संख्या में मरने वाली संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। और प्रवास उसे कहेंगे दोस्तों जो कोई भी व्यक्ति या कोई समुदाय एक स्थान से उठकर दूसरे स्थान में जाकर बस गया है, उसे हम लोग प्रवास कहेंगे। प्रवास को जो है जनरली 2 भागों में बांटा गया है। पहला है उत्प्रवास और दूसरा है आप्रवास। जैसे कि दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि प्रवास को 2 भाग में बांटा गया है, उत्प्रवास, अप्रवास। अब यहाँ जानेंगे कि उत्प्रवास किसे कहते हैं, अप्रवास किसे कहते हैं। जैसे कि मान के चलिए 2 शहर है ए और बी। ए शहर से कोई भी व्यक्ति या समुदाय उठकर बी शहर में जाकर बस जाता है। यानी कहने का मतलब ए से उठ के कहाँ गया, बी में। यानी कि ए में क्या हो गया, जनसंख्या घट गया। यानी कि जहाँ जनसंख्या घट गया, जहाँ से उठ के गया उस क्षेत्र के लिए क्या कहलाया गया, वो उत्प्रवास। और जहाँ पर जो है जाकर बस गया तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, जनसंख्या बढ़ गया है। यानी कि हम कह सकते हैं कि उत्प्रवास में जनसंख्या क्या होता है, क्या होता है जी, घटता है। जनसंख्या घटता है। और अप्रवास में क्या होता है, जनसंख्या क्या होता है जी, बढ़ता है। तो ये चीज़ है उत्प्रवास और अप्रवास में। तो ये तो समझ में आ ही गया होगा दोस्तों। अब जो है हम बात करते हैं कि प्राचीन काल से जो अभी तक जो है जनसंख्या में जो परिवर्तन होते आया है। जनसंख्या में जो है पहले जो बहुत ही धीमी गति से जनसंख्या बढ़ती आ रही थी, उसके बाद अब जो है तीव्र गति से बढ़ रही है। क्या कारण है? तो यही 3 कारण ही है, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। पहले हम यहाँ पर चर्चा करते हैं कि जब जनसंख्या जो है अधिक बढ़ती है तो कारण क्या होता है कि जन्म दर मृत्यु दर से क्या होता है, अधिक होता है, तो जनसंख्या बढ़ती है। जब जन्म दर और मृत्यु दर जब सेम होता है, बराबर होता है, तो जनसंख्या स्थिर रहती है। और जब जन्म दर मृत्यु दर से जो है कम हो जाती है तो क्या होता है, जनसंख्या घटने लगती है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि हम बात करते हैं प्राचीन काल में जो है यानी आज से यानी कि 500 ईस्वी पूर्व पहले, 500 ईस्वी पूर्व पहले जो है जनसंख्या कितना था, 10 करोड़। कितना था दोस्तों, 10 करोड़ था। यानी कि आज से 2500 साल पहले की बात है। यानी कि
ईसा मसीह के जन्म से 500 साल पहले, यानी कि अभी हम देख रहे हैं कि जो है जो जनसंख्या जो है यानी कि प्राचीन काल में जो है उस समय 500 ईस्वी पूर्व पहले जो है 10 करोड़ था। उसके बाद जो है 1500 ईस्वी में, कब दोस्तों 1500 ईस्वी में है ये जनसंख्या बढ़कर 42 करोड़ हो जाती है। कितना हो जाती है? 42 करोड़। यानी कि जस्ट जो है 2000 साल बाद, उधर 5 और इधर 15, कितना हो गया? 2000। यानी कि 2000 साल बाद जो है वो जनसंख्या कितना गुना बढ़ गया? लगभग जो है 4.25 गुना। उसके बाद जो है 1820 ईस्वी में जनसंख्या जो है हो जाता है आपका 1 अरब। कितना हो जाता है दोस्तों? 1 अरब। फिर वही जो है 1970 में जो है आके कितना हो जाता है? 3 अरब। कितना हो जाता है? 3 अरब। उसके बाद दोस्तों 2000 ईस्वी में आकर जनसंख्या कितना हो गया विश्व का? 6 अरब। 6 अरब। फाइनली जो है 2025 में जो है इसका अनुमानित आंकड़ा जो है इसका बताया गया है 8.5 अरब, यानी कि 8.5 अरब ये विश्व की जनसंख्या है। दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि कब जो है जनसंख्या बहुत ही धीमे धीमे बढ़ा और कब जो है रफ्तार बढ़ा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 500 ईस्वी पूर्व से लेकर जो है यानी कि 1500 ईस्वी तक जो है जनसंख्या क्या हो गया? बहुत ही धीमा तरह से बढ़ा है। यानी कि जो है इन 2000 सालों में क्या है कि जनसंख्या बहुत ही धीमे बढ़ा है। ठीक, 4.25 गुना है। उसके बाद जो है आपका जो है 320 सालों में जो है ये क्या हो गया कि जो है आपका जो है क्या हो गया? 1 अरब हो गया। उसके बाद जो है 1820 से 1970 यानी कि ये 150 सालों में जो है कितना हो गया? 3 अरब हो गया, 2 गुना हो गया। उसके बाद फिर जो है आपका जो है 1970 से 2000 ईस्वी तक यानी 30 सालों में कितना हो गया जनसंख्या? आपका 2 गुना हो गया। कितना हो गया? 2 गुना। और अभी जो है जस्ट 25 साल बाद जो है लगभग क्या हो गया है कि 8.5 अरब, यानी कि 8.5 बिलियन। कितना दोस्तों? 8.5 बिलियन जो है 2025 के ईस्वी के अनुसार जो है अनुमानित आंकड़ा है और ये सही आंकड़ा है। तो दोस्तों आज हम लोग देखें कि विश्व में जनसंख्या परिवर्तन कैसे हुआ, प्राचीन काल से लेकर अभी तक जो है जनसंख्या में किस तरह से बढ़ोतरी हुआ, वो सभी सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा। तो दोस्तों आज का वीडियो जो है यहीं तक रहता है। आप जो है इस चैनल को जो है जीएस मस्ती में जो है देखकर जो है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।